हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह से, जहाँ मैं जाती हूँ गाय खोलने मलसेरी। तो हम लोग गाय को लेके जा रहे थे मलसेरी पे। अब खेतों में जो घास काट दी है, जहाँ पे खाली हो गए हैं, तो वहाँ पे हर जगह मकड़ियों ने जाले लगा रखे हैं अपने। गाय को मौशाल खोलने के बाद मैं घर आती हूँ। मैं देखती हूँ कि नीचे आशा का लड़का बच्चा के पीछे पड़ा हुआ है। मैंने देखा क्या कर रहा है, तो आप लोग भी देखिए कि हर्षु क्या कर रहा है बच्चे के साथ। आप भी अपने विचार व्यक्त करें कमेंट में। हाँ जोड़ बात ले जा। अब तो लेके चले जाएगा तू, अंगा ताकत तो है तेरे पास। घर आके मैं देखती हूँ कि यस्सु अजय देवगन के स्टाइल में, बिल्कुल जैसे बाइक में स्टंट करता है अजय देवगन, उसी स्टैंड पे कर रही थी और स्माइल कर रही थी। शाम के 3 बजे मैं जाती हूँ बांध बूझने नहर में पानी के लिए, और रास्ते में देखती हूँ कि वहाँ पे बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ है। वो तो शुक्र है भगवान का कि किसी नुकसान नहीं हुआ है। और ये रहा पलवखई का व्यू, कुछ गाँव का हमारा इस प्रकार का। और फिर हम जाते हैं बांध बूझने। फिर आगे गांव दिख रहा है, ये है पीपल टाना, इसके ऊपर है मकड़ू। और अब हम पहुंच गए खीरू पे, जहाँ सब्जियां होती हैं। और हमें भी बांध बूझने जाना था खीरू से बहुत आगे। और रास्ते में बहुत सारी झाड़ियाँ उड़ गई हैं, जहाँ पे आजकल बाघ का बहुत आतंक हो रखा है। दोनों साइड पे आप लोग देख सकते हो कि कुरी की झाड़ियों ने पूरा जाल फैलाया हुआ है और बाघ का आतंक फैला हुआ है। तो बहुत डर है जाने में, अकेले तो कोई नहीं जाता है। फिर हम जाते जाते देखते हैं कि रास्ते में इतनी कुरी है कि मतलब कुरी को हटा के जाना पड़ा था। और साथ वाले जितने भी बंदे थे वो सब लोग चले गए थे, मेरे दोस्त। तो मैं अकेले रह गई थी पीछे, और मेरे बहुत पीछे मेरी एक दीदी थी। फिर यहाँ आप देख रहे हो कि पहाड़ों में जो खेती होती है सीढ़ीनुमा होती है। फिर मैं रास्ते पे जाती हूँ तो ऊपर साइड पे मुझे रास्ता दिखता नहीं है, तो मुझे नहर में ही चलना पड़ता है। और ये रही नदी, नहर से नीचे थोड़ी सी नदी है बांध। अब मैं पहुँचने वाली हूँ बांध, जहाँ मुझे जाना है। और ये देखो, ये पहाड़ों की सीढ़ीनुमा खेत है जहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ होती है। और यहाँ पे मैंने देखा कि हमारे समस्त ग्रामवासी आए हुए थे, जिसमें भाई बहन ताई ताऊ सभी हैं। और ऊपर साइड पे हमारी जो दीदी है वो झाड़ी काट रही थी। और नदी में पानी भी थोड़ा कम हो गया है। और ये है नहर, जहाँ पे थोड़ा सा पानी जाने लग गया था। फिर मैं खेत में आती हूँ, हमें हल ले जाना होता है घर को। और फिर हम लोग निकल पड़ते हैं हल लेके घर को। जैसे ही मैं घर आती हूँ देखती हूँ कि दिब्बा यहाँ बच्चों के साथ बम पटाखे फोड़ने में बिजी चल रही थी। तो फिर हमने बच्चों को थोड़ा दूर रखा। और आप लोगों को भी यही सुझाव देते हैं कि बच्चों से बोलें कि बम पटाखों से थोड़ा दूर रहे, नुकसान होने का डर रहता है। फिर हर्षु के पापा जाते हैं शाम के समय घूमने के लिए। वो देखते हैं कि हमारे जो मंदिर है धूणी मंदिर पे, वहाँ पे हमारे गांव के सुरदा फौजी जो मंदिर में लाइट लगाते हैं। और ये रहा हमारे गांव का बहुत प्यारा सा व्यू। और ये रात का कुछ नज़ारा है गांव का, जहाँ पे दिवाली की तैयारियां चल रही हैं। हर जगह लाइटें लग चुकी है और कहीं पे लगनी बाकी रह गई है। मंदिर भी दिवाली के रंग में रंग चुका है और बहुत सुंदर लग रहा है। यह है हमारा गौरी गौरी शंकर, जो आज दिल्ली से आया है दिवाली के लिए, स्पेशली दिवाली मनाने के लिए घर पे। और हमारी भी लाइटें लग चुकी है। यहाँ पे अर्चू के बूबू बाहर टहल रहे हैं और गौरी राम अपने ही धुन में लगा हुआ है। और ये हमारे गांव का बहुत प्यारा सा व्यू, जहाँ पे लगभग लाइटें लग चुकी हैं गांव की।
हर्षु की अम्मा बाहर से सब्जी रखती है और वो सब्जी देख रही है, चेक कर रही है। सब्जी पकी गई है हमारी लगभग। और उसके बाद हर्षु की अम्मा और हर्षु टीवी देखते हैं, जहाँ उनका फेवरेट नाटक आता है प्रिय CID। और मैं यहाँ पे थोड़ी यस्सु की सिकाई करती हूँ, थोड़ा उसकी मालिश करती हूँ। मालिश करना भी ज़रूरी है बच्चों के लिए, आजकल ठंड का टाइम है। और यहाँ पे हमारी सब्जी बन चुकी थी गडेरी की। और उसके पापा जहाँ कटोरा समझ के थाली से एक कटोरा अलग करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। फिर पता चला कि ये कटोरी नहीं, ये थाली में चिपकी हुई है। और यहाँ पे रात के 8 बज जाते हैं, जहाँ पे मेरा कमरा अस्त व्यस्त होता है। तो मुझे अपना कमरा सेट करना था, बच्चों के लिए बिस्तर लगाना था, अपने लिए बिस्तर लगाना था। यहाँ पर हमारा बिस्तर सेट हो चुका था। आज गर्दन में बहुत दर्द हो रही थी, तो जहाँ पे हर्षु के पापा गरम सेक लगा करते हैं वहाँ पे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।